तो अचानक बच्चों की किस्त चल गई। जितने भी लोग बच्चों के पैसे हासिल करना चाह रहे हैं तो उनको कहां से ये पैसे मिलेंगे। 10,500 रुपए की नई लिस्ट भी जारी हो चुकी है। अगर आप भी अपने पैसों को चेक करना चाहते हैं तो कैसे चेक कर सकते हैं, जबकि जांच पड़ताल और कोर्ट वालों का भी मसला हल हो चुका है। 13,500 रुपए की नई किस्त का आगाज किस दिन से कर दिया जाएगा और 933 का एरर जिन लोगों को मौसूल हो रहा है, तो इस एरर को खत्म करवाने के लिए आपको क्या करना होगा और कहां पर जाना पड़ेगा, मुकम्मल तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें। जिन नाज़रीन ने अभी तक चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उनसे गुजारिश कर रही है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगा घंटी के निशान होगा, आपने उसको भी दबा देना है, ऑल पर सिलेक्ट कर लेना है, ताकि पैसों के हवाले से चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है या एहसास प्रोग्राम है या बाकी जितने भी नए हुकूमती प्रोग्राम है, तो उनके हवाले से जो भी पैसों की नई मालूमात होती हैं वो आपको इसी चैनल पर हमेशा मिलती रहेंगी। इस वक्त की बहुत बड़ी और अहम खबर आपके साथ शेयर कर रही हैं। तो बिलाखिर 10,500 रुपए की नई किस्त के साथ साथ आखिरकार अचानक बच्चों के पैसों की किस्त भी जारी हो चुकी है। अगर आप भी वसूल करना चाह रही हैं कि किस्त कहां से मिलेगी और कितनी किस्त आ चुकी है, तो इसकी A to Z डिटेल आपको फराहम करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें, बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जिनका कोर्ट लगा हुआ है और अभी तक उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बताते चलें, काफी असला के बार बार हमें ये भी सवालात आ रहे थे और मैसेजेस भी वसूल हो रहे थे कि हमारे इलाके में किस्त शुरू नहीं हुई है। तो उनको बताते चलें, तमाम तर असला पाकिस्तान भर के जहां पर पेमेंट के सिलसिले का आगाज कर दिया गया है। अब इसमें टोटल 6 बैंकों की तरफ से पेमेंट का आगाज किया गया है। इसमें जैज़ कैश वाले भी चला रहे हैं पेमेंट को, इजी पैसा वाले भी, और साथ साथ बाकी बैंकें भी पेमेंट के सिलसिले को चला रही हैं। अब कुछ असला ऐसे भी इनमें शामिल हैं जहां पर पेमेंट को आर्जी तौर पर बंद किया गया है कुछ दिनों के लिए, वहां पर भी पेमेंट का आगाज जल्द कर दिया जाएगा। लेकिन आपको ये भी बताते चलें, काफी लोगों का एरर मौसूल हो रहा है, जिसमें 933 का एरर जिनको आ रहा है, तो वो जानना चाह रही हैं कि ये एरर कब तक खत्म हो जाएगा और ये क्या आर्जी एरर है, क्या हम भी खुद खत्म करवा सकते हैं जिन जिन लोगों को ये एरर मौसूल हो रहा है। तो आपको बताते चलें, जी हाँ, बिल्कुल आप खुद खत्म करवा सकते हैं और इसके लिए आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से रजू करना पड़ेगा। जबकि बाकी लोगों के भी कोर्ट लगे हुए हैं, अब उनका भी मसला हल हो चुका है। बड़ी तादाद में लोगों के कोर्ट लगे हुए थे और उनको सिर्फ और सिर्फ यही बताया जा रहा था कि आपकी पेमेंट फिलहाल के लिए बंद कर दी गई है और आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अब वो खवातीन इस वजह से भी परेशानी के शिकार थीं। हालांकि बाकी लोगों को तो किस्त जारी की जा रही है और हम अब तक क्यों महरूम हैं, हमें भी पेमेंट मिल जानी चाहिए और ये अचानक कोड कहां से आ गया। तो आपको बताते चले, दरअसल ये 938 का कोड नहीं है जो कि किस्त के आखिर में जाकर खत्म होता है जब लोग तमाम अपनी किस्तें वसूल कर लेते हैं, बल्कि ये आर्जी कोड हैं। मुख्तलिफ के नाम हमने आपको पहले भी बताए थे, जिसमें 937, 901, 902, 400, 401, इसी तरीके से अब 933 भी एक नया एरर मौसूल हुआ है। तो ये आर्जी कोड हैं, जल्द से जल्द खत्म हो जाएंगे। और जो लोग जल्द अपना ये कोड खत्म करवाना चाह रही हैं, तो 933 वालों को बताते चलें, आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में जाकर इस कोड को जल्द से जल्द खत्म करवा सकते हैं। इसी तरीके से बड़ी तादाद में लोगों की जांच पड़ताल है, तो जांच पड़ताल वाले लोगों के बार बार हमें मैसेजेस ये भी मौसूल हो रहे हैं कि हमारी पेमेंट कब तक आ जाएगी। तो आपको बताते चलें, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई लिस्ट आने जा रही है, जो कि एक लिस्ट आएगी 8171 के पोर्टल अपडेट होने के बाद, जिसमें पुराने डेटे को नए डेटे में तब्दील किया जाएगा और जिन लोगों की भी पुरानी किस्तें अभी शो हो रही हैं, तो वो नई किस्तों में तब्दील हो जाएंगी और आप अपने पैसों को, पुराने पैसों को छोड़कर नए पैसों को चेक कर सकेंगे। इसी तरीके से दूसरी लिस्ट जब आएगी तो वो आएगी दिसंबर के महीने में, और दिसंबर में भी काफी लोगों को अहल किया जाएगा। एक तो अभी अहल किया जाएगा जैसे ही पोर्टल अपडेट होगा, और एक अपडेशन तब होगी जब ये दिसंबर का महीना आएगा, तो जांच पड़ताल वालों के मसाइल भी उस टाइम हल हो जाएंगे। अभी कोर्ट लगने वालों के काफी मसाइल हल हो चुके हैं और काफी को पेमेंट मिल भी चुकी है। आर्जी तौर पर कोर्ट थे काफी लोगों के, तो उनका भी मसला खत्म हो चुका है। जबकि इसी तरीके से आपको बताते चलें,
बच्चों के पैसों की किस्त भी आ चुकी है। काफी लोगों को पता नहीं है कि ये स्कूल के बच्चों की किस्तें हैं, तो बाकी ये स्कूल के तालीमी वज़ाइफ की किस्तें हैं। और ये आपको मिलेंगी कहाँ से? क्या ये भी कैंप साइट से मिलेगी जिस तरीके से हम अपनी 10,500 रुपए की किस्त को हासिल करते हैं, या कोई इसका अलग तरीकेकार है? तो आपको बताते चले, जो स्कूल में हाजिरी की बुनियाद पर एक तो होता है ना कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफातर में आप जाकर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और वहां से आपको स्कूल में हाजिरी की बुनियाद पर पेमेंट फ्राहम की जाती है, जो कि बच्चों की वज़ाइफ के अलग होती है। ताहम अब जो बच्चों के पैसे आ रहे हैं वो टोटल है 15,000 पर मुश्तमिल है, और ये बच्चों को अलग वजीफा मिलता है 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक। इसका जो मुकम्मल रिकॉर्ड होता है वो महकमा एजुकेशन के पास होता है, और ये फ्राहम करते हैं जो वहाँ पर आपके स्कूल में जो हेड मिसेस होती हैं, तो वो महकमा एजुकेशन को फ्राहम करती हैं, और ये तमाम आपका डेटा जो है फिर महकमा एजुकेशन को भेजा जाता है, और ईडीओ की जानिब से फिर आपके बच्चों के वज़ाइफ लग के आते हैं। अब अक्सर लोगों को ये भी जानना होगा क्या ये सब लोगों को, सब बच्चों को मिलेगा ये वाला वजीफा भी? तो आपको बताते चलें, ये दरअसल मखसूस बच्चे होते हैं। एक क्लास में से पूरी क्लास को तो ये वजीफा नहीं मिलता है, ताहम चंद जो मखसूस बच्चे जिनका वज़ाइफ, जिनकी कारकर्दगी को देखा जाता है और हुकूमत उनकी परफॉर्मेंस को देखकर महकमा एजुकेशन वाले फिर वजीफा जारी कर देते हैं। और ये गुर्बत की सतह पर भी होता है। जरूरी नहीं है कि बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी हो तो तभी ये वजीफा जारी किया जाएगा। अगर आप निहायत ही गरीब हैं और मुस्तहिक भी हैं और फिर भी आपको ये 15,000 रुपए का वजीफा मिल जाता है। तो अक्सर लोग जब छोड़ जाते हैं स्कूल, या बच्चे छोड़ जाते हैं, तो फिर वो चाहते हैं कि हमारा वजीफा अब तक ये 15,000 रुपए का क्यों नहीं आया। तो आपको बताते चलें, अगर आप स्कूल छोड़ जाएंगे तो फिर ये वजीफा आपका बंद हो सकता है। अगर आप लगातार स्कूल में हाजिरी आपकी चल रही है तो फिर आपका ये वजीफा कंटिन्यू रहता है, और ये साल साल मिलता रहता है। हर जब भी किस्त आती है तो आपको मैसेज भेज दिया जाता है, और ये पैसे आप बैंक ऑफ पंजाब से हासिल कर सकते हैं। और इसका हतमी तौर पर मैसेज भी आता है। जिन लोगों को मैसेज आ जाता है तो उनकी किस्त आई होती है। हालांकि किस्त अब भी आ चुकी है। अगर आपका कोई मैसेज का मसला है, कोई नेटवर्क का मसला है, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास मैसेज वसूल नहीं भी होता है तो फिर भी ये आपका वजीफा आपको मिल जाता है। बैंक ऑफ पंजाब ये फराहम कर रही है अब भी, और काफी बच्चों ने वसूल भी कर लिया है। जरूरी नहीं है कि बच्चे को खुद साथ लेकर जाएं, उनके वालिदैन में से कोई एक चला जाए, फादर या मदर में से कोई एक जाए, तो तब भी ये वजीफा आपको दे दिया जाता है। अलबत्ता ये आपको ज़हन में रखना होगा कि पहले भी ये आप वजीफा वसूल करते आ रहे हों तो तब आपकी एंट्री इसमें दर्ज पहले से हो जाती है और आपको वज़ाइफ ये जारी किए जाते हैं। ताहम अगर आपकी एंट्री पहले से नहीं है तो फिर आपको स्कूल की जो हेड मास्टर हैं तो उनको आप कहेंगे कि हम ये वाला 15,000 रुपए के वजीफे में अहल होना चाहते हैं और वसूल भी करना चाहते हैं, तो वो आपका नाम दर्ज करके आगे महकमा एजुकेशन को भेज देंगे। तब आपका नाम भी इसमें शामिल हो सकेगा और 15,000 रुपए का बच्चों का वज़ाइफ भी आप भी हासिल कर सकेंगे। ताहम आपको ये बताते चलें, ये वो वाली किस्त नहीं है जो कि आमतौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रेगुलर बच्चों को मिलती है। तो रेगुलर बच्चों को जो वज़ाइफ मिलेंगे वो दिसंबर के महीने में जाकर आपको मिलेंगे, और ये डबल किस्त की सूरत में मिलेंगे। ताहम 15,000 रुपए की किस्त एक अलग किस्त है जो कि बैंक ऑफ पंजाब से आप वसूल कर सकते हैं। वीडियो के आखिर में वीडियो को लाइक कर लें। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ लगे घंटी के निशान को भी दबा दीजिए। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।